ईश्वर के नाम से शुरू, जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मेरे अजीज भाइयों, आज इस गर्मी में हमें ये महसूस हो रहा है कि हमारी जिंदगी सरवाइव करनी कितनी मुश्किल हो रही। बास जगहों पर यह टेम्परेचर 51 डिग्री 52 डिग्री तक चला गया। आने वाले दिनों में ये अनुमान है कि ये 55 डिग्री तक पहुंच जाएगा और ये बहुत जल्द होगा। हमें यह सोचना चाहिए कि इस 48-49 डिग्री की गर्मी को हम नहीं सह कर पा रहे हैं, तो ये जब 50-55 होगा उस वक्त हमारी क्या हालत होगी। उन जानवरों की, उन पक्षियों की क्या हालत होगी जो इस पृथ्वी पर सरवाइव कर रहे हैं। इन हालात में हमें क्या करना चाहिए, इन हालात की वजह क्या है, इन सब पर हमें विचार करना चाहिए। मेरे अजीज भाइयों, हम हर काम ये सोचते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अपने लिहाज से बहुत सारे स्कीम पर काम कर रही है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार की इन जिम्मेदारियों के साथ इस देश के नागरिकों की भी कुछ कर्तव्य हैं। हमें गौर करना है कि क्या हम अपने उन कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। इस देश के कंस्ट्रक्शन में, इस देश के विकास में, इस वातावरण को स्वच्छ बनाने में हमारा क्या योगदान है, ये पहले हम देखें। हम जिस शहर में रहते हैं, हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, हम अपने मोहल्ले के, अपने घर के बारे में सोचें। आप गौर कीजिए कि लोग मकान बनाते समय ये कहते हैं कि भाई हमारे पास जमीन बहुत कम है, इसलिए हम जमीन नहीं छोड़ रहे हैं, और वो 1 इंच भी जमीन रोड पर नहीं छोड़ते हैं, बल्कि उसके बाद 2-3 फीट 4 फीट जमीन रोड की ही वो कैप्चर कर लेते हैं। घर में बनाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि कार पार्किंग की जगह हमें चाहिए। जिंदगी का हिस्सा है कार, लेकिन वो जो जिंदगी बख्शने वाली चीज है, जो हमें ऑक्सीजन देती है, जो वातावरण को प्रदूषित होने से बचाती है, उसके बारे में हम नहीं सोचते हैं कि उसका क्या होगा। अगर आज मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाने के लिए लोग सोचते हैं, 2-3 मंजिल बनाते हैं, अगर हम 100 फीट जमीन छोड़ देते हैं 2 वृक्ष लगाने के लिए, 1 पेड़ लगाने के लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा। इसके बदले में हम ऊपर बढ़ जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, कई स्टोरेज बना लेंगे, लेकिन हम पेड़ को महत्व नहीं देते हैं। यही वजह है कि शहरों से पेड़ ज्यादा से ज्यादा खत्म होते जा रहा है, लगाने का कोई स्कोप नहीं है, और उसके जगह पर वातावरण को प्रदूषित करने वाली एसी जो है हम यूज कर रहे हैं। तेजी से यूज कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन उसके जगह पर हमें अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि इस पर्यावरण संकट से हम कैसे उबरे, और हर व्यक्ति को अपने जिम्मेदारी निभानी होगी, तब जाकर के इस संकट से हम उबर पाएंगे। इस्लाम का पर्यावरण के मामले में लेकर के इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। आखिरी ईशदूत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यदि तुम्हें ज्ञात हो कि कल प्रलय का दिन आने वाला है, कल प्रलय है, और तुम्हारे हाथ में खजूर का बीज हो, तो तुम उसे जमीन में गाड़ दो। यह महत्वता बताई गई। ये अभी तो हम जो देख रहे हैं वो सिर्फ पेड़ काटने की वजह से ये परेशानी हम झेल रहे हैं। आने वाले दिनों में जो हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती होगी, हमारी सबसे बड़ी समस्या होगी, वो जलस्तर होगा, पीने योग्य पानी की कमी होगी। और बाज लोग ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में जो जंग होगी, विश्व युद्ध होगा, वो पानी की वजह से होगा।
जिसके पास पानी होगा वो सबसे ज्यादा मालदार होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पानी को बजा व्यर्थ करने से बचो। यदि तुम बहती हुई नदी के किनारे ही हो फिर भी तुम पानी को व्यर्थ न करो। जितना यूज है हमें उतना करना चाहिए। दूसरी जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कोई एक दरख्त लगाता है या जमीन में बीज डालता है और उस बीज से जो पेड़ उगता है उस पर कोई इंसान उससे फायदा उठाता है या कोई जानवर उसका पत्ते को खाता है या कोई चिड़िया उसके दाने को खाती है, उसके फल के खाती है, तो यह तुम्हारे लिए सदका है, पुण्य का काम है। यदि उस पेड़ के उस वृक्ष के साए में कुछ लोग बैठते हैं, आराम कर रहे हैं, वो तुम्हारे लिए पुण्य का काम है। और आपने फरमाया कि पेड़ के साए के पास, पेड़ के पास शौच करने से, इस्तिंजा करने से, इन सब चीजों से बचो। राहगीर जब चलते हैं तो छाया देख करके रुकते हैं। तो ये अवेयरनेस बताई गई, लेकिन हम अपनी कर्तव्य को क्या कर रहे हैं? पानी को कैसे व्यर्थ बना रहे, खत्म कर रहे हैं। देखिए, पानी को बनाया नहीं जा सकता है, लेकिन पानी को बचाया जरूर जा सकता है। पानी बचाने में हमारा क्या योगदान होगा उस पर हमें विचार करना चाहिए। मिसाल के तौर पर घर में जो हम यूज करते हैं पानी, वो घर का पोछा लगाने में, बर्तन धोने में, तो अगर हमारे पास आरओ है तो उसका जो वेस्ट पानी निकलता है उससे हम इन कामों को कर सकते हैं। गाड़ी को धो सकते हैं, कपड़े को धो सकते हैं। इसी तरह से हम अक्सर देखते हैं रेलवे स्टेशन पे या कहीं सार्वजनिक जगह पर जहां नल लगा हुआ है, पानी बह रहा है तो बह रहा है, हम उसको देख करके चले जाते हैं, लेकिन कोशिश नहीं करते हैं कि बाजार से 20 रुपए का नल ला के उसमें लगा दें। यह जिम्मेदारी हमको उठानी होगी समाज की। और आप लगाइएगा, कल होकर के दूसरा देखेगा, दूसरा उसको रोकने का प्रयास करेगा। पानी को आने वाले दिनों में जो संकट होने वाला है उससे निपटना सरकार के बस की बात नहीं है, या पर्यावरण के संकट से निपटना सिर्फ सरकार का काम नहीं है। सरकार कुछ उपाय कर सकती है, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि पब्लिक अपना योगदान दे, जनता अपना योगदान दे। सरकार नियम बनाती है, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि सरकार के नियम और कानून बहुत अच्छे होते हैं, बावजूद चूंकि करप्शन हमारे यहाँ इस सोसाइटी में है, इसलिए वो सरकार के नियम को हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम खुद चाहे इंप्लीमेंट करना तो कोई हर्ज नहीं है, कोई हमें रोकने वाला नहीं है। हम अपने घरों में उन पौधों का इस्तेमाल करें, उन वृक्ष को लगाएं जो वृक्ष हमारे जड़ें कम फैलती हो, जो दीवार को नुकसान न पहुंचाती। फलदार वृक्ष क्यों लगाएं? इस तरह के बहुत सारे ढेरों उपाय हैं जो हम कर सकते हैं। लेकिन जरूरी यह है कि सबसे पहले हम अपने एहसास करें कि हमें पर्यावरण संरक्षण में योगदान देना है। जब तक हम अपना यह कर्तव्य नहीं समझेंगे और हम अपने राष्ट्र के प्रति यह समर्पित नहीं होंगे कि यह समस्या हमारी समस्या नहीं है, यह आने वाले जनरेशन की समस्या है, हमारे बच्चों को स्वच्छ हवा नहीं मिलेगी, हमारे बच्चों को पानी नहीं मिलेगा, तो हम उनके लिए, फ्यूचर के लिए बचाएं। हम अपने राष्ट्र की मदद करने, जो समस्याएं उत्पन्न होने वाली है वो सभी के लिए, वो अमीर गरीब नहीं देखेगी। अगर किसी जगह पर पानी नहीं होगी तो उस शहर के अमीर आदमी को पानी मिल जाएगा भू स्तर से, ऐसा तो नहीं होगा। वो किसी को नहीं मिलेगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। पानी का लेयर नीचे जाएगा तो सबको 400-500 फीट नीचे जाकर के पानी निकालना पड़ेगा, उसके भी सोर्स लिमिट है। इसलिए वर्षा के पानी को संरक्षित करना, इस पर विचार करना चाहिए। हम जो छत पर वर्षा का पानी होता है, 1000 स्क्वायर फीट में जो छत बना होता है, उस पर तकरीबन 1 साल तक 5 आदमी, एक परिवार का 5 फर्द अगर है तो वो उस पानी को साल भर तक पीने योग्य इतना पानी होता है कि वो साल भर तक उस पानी को पी सकता है। अब सोचिए कि कितना पानी हमारा नदी नाली में जा रहा है। उस पानी को हम कैसे, ये जो नेचुरल पानी है जो अच्छा है, कहीं कोई बुराई नहीं है, कोई आपको ट्रीटमेंट करने की जरूरत है, इस पानी को भी अगर हम संरक्षित कर लेते हैं तो बहुत बड़ा योगदान हमको भू स्तर को बढ़ाने, भूजल स्तर को बढ़ाने में काम आएगा।
हम अपने घर के छत से एक जगह पर पानी गिराएं, पाइप के जरिए से उसे जमीन के अंदर ले जाएं, बहुत कम खर्च में, जहां हम लाखों लाख रुपए डेकोरेशन में लगाते हैं, फॉल सेलिंग में लगाते हैं और दूसरी लाइटिंग में लगाते हैं, अगर हमने ये काम कर लिया तो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए ये कारगर साबित होगा। तो हम आपसे अपील करते हैं कि इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप लोग अपने घरों में कम से कम जैसे भी हो 2 पेड़ जरूर लगाएं और उसका देखभाल करें 2 साल तक, जब तक कि वो पेड़ खुद सर्वाइव होने के लिए नहीं रह जाता। आमतौर पर हम देखते हैं कि पर्यावरण दिवस आया, सारे लोग पेड़ लगा रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, सिर्फ 5% जितना पेड़ लगता है उसका 5% पेड़ जीवित रह पाता है, बाकी सारे पेड़ मर जाते हैं। क्योंकि एक फोटो खिंचवाने का सेशन चलता है ना, सोशल मीडिया पर डालना है, मकसद उनका है कि 10 पेड़ लगाकर हमने सोशल मीडिया पर डाल दिया, दोबारा कभी वो जाकर के उस गार्डन में नहीं देखते हैं कि हमारा लगाया हुआ पेड़ कैसा है। आप अपने बच्चों के जन्मदिन पर वो पेड़ लगा दें, आप शादी की सालगिरह जो मनाते हैं उस पर एक पेड़ लगा दें और उसकी देखभाल करें, उसको अपने समय दें, उसको खाद पानी दें ताकि वो बढ़े, वो आपके लिए हमेशा के लिए रहेगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये सब जो अमाल तुम करोगे, ये सब सदका जारिया है, तुम्हारे मरने के बाद भी उसका पुण्य, जब तक वो पेड़ से लोग फायदा उठाएंगे उसका पुण्य तुम्हें मिलता रहेगा। तो हमें काम ऐसा करना चाहिए जो हमारे मरने के बाद भी उसका सवाब, उसका पुण्य हमें मिले। धन्यवाद।